हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका वर्मा 5620 चैनल से। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, ये पान कला है। ये छोटा सा चार्ट, इसमें आप सब देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे कितना इंच लेके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से अगर आपको कटिंग करनी है तो आप हमारे इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप रख सकती हैं। फिर उसके बाद आप कटिंग करते समय इसके सहारे अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको सब कुछ देख के उसके बाद अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो इसमें आप सब देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये हमारा बाजू है। अब आप लोग इसमें देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है इसमें मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर को आपको इस तरीके से फैला के रख लेना है। उसके बाद आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद आपको चेस्ट देखना है। चेस्ट हमारा 9 इंच है, 36 इंच का चौथाई भाग 9 इंच प्लस इसमें आपको 2 इंच और लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो आपको 11 इंच पे निशान इस तरीके से लगा लेना है। ये हमारा 11 इंच पे निशान लग चुका। इस तरीके से आपको निशान लगा के उसके बाद आपका जहाँ पे निशान लगा है यहाँ से आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो चुका। अब इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है दोबारा से। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, ये हमारा 4 लेयर में है। तो ये जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है ये हमारा फ्रंट साइड है, और 1 इंच जो छोटा है वो हमारा बैक साइड है। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये मैं यहाँ से 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इधर की साइड से आप 14 इंच से निशान लगाइए, यहाँ बीच में भी। अब हमें इस तरीके से निशान को ऐसे मिला देना है सब। इसमें आप सब समझ रहे हैं कि 14 इंच पे जब हमारे कटिंग होगा तो इसका मतलब 1 इंच हमारा घट जाएगा। तो आपका 13 इंच पे कंप्लीट ब्लाउज़ तैयार होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच, और यहाँ पे भी आपको 5.5 इंच पे निशान लगाना है। आर्म होल की गहराई आप देख सकते हैं, ये मैं 6 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी थी। अब यहाँ पे आप इस तरीके से, ये हम 1.5 इंच पे गोलाई कर रही हूँ। इस तरीके से हमें 1.5 इंच पे गोलाई कर देनी है। अब आपको गले की चौड़ाई देखनी है। तो गले की चौड़ाई के लिए आपको, ये आप सब देख सकती हैं कि ये मैं 2.5 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई के लिए। और यहाँ से आप देख सकती हैं, ये मैं आधे इंच का लगभग आर्म होल की साइड से डाउन कर दी हूँ। तो आपको आर्म होल की साइड से इस तरीके से डाउन करके उसके बाद आपको आर्म होल की कटिंग कर देनी है। ये इस तरीके से कटिंग हो चुकी। अब यहाँ पे जो मैं निशान लगाई हूँ आधे इंच डाउन करके आर्म होल की साइड से, तो इस तरीके से कटिंग हो चुका। अब इसमें आप सब देख सकते हैं, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसमें आपको 2.5 इंच चौड़ाई लेना है गले की। अब यहाँ नीचे की साइड में आप देखिए कि गले की गहराई हमारी 9.5 इंच पे लग रही है। अब यहाँ से भी हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना था।
अब यहाँ पे आप देख सकती हैं ये 2.5 इंच पे मैं इस तरीके से सीधी निशान लगाई हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान को मिला देना है। अब इसमें हमें पान गले का शेप बनाना है, तो आप इस तरीके से देख सकती हैं ये हमारा पान गले में निशान लग रहा है। इस तरीके से हमें पान गले का निशान लगाना है। अब आप सब देख सकती हैं यहाँ से हमें पान गले की कटिंग कर देनी है। ये हमारे पान गले की कटिंग इस तरीके से हो चुकी। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो इस पे हमें 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और आपको इस गले की गहराई 6 इंच पे करना था। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं 6 इंच पे हमारा निशान लगा है गले की गहराई के लिए। अब यहाँ से आपको गोलाई करनी है, तो गोलाई आप आधे इंच या 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई कर सकती हैं। ये हमारा गला इस तरीके से कटिंग हो चुका। अब हमारा बाजू बचा है, तो अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए आप इस तरीके से नाप ले लीजिए। मैं लिस्ट में बाजू की लंबाई नहीं लिखी थी, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इसमें आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे अस्तर हमारा कम पड़ रहा है, तो आपको इस तरीके से कटिंग करके ये हमारे पास जो कपड़ा है अस्तर वाला, ऐसे आपको निकाल लेना है एक टुकड़ा और इस टुकड़े को आपको यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हमारा 4 लेयर में फोल्ड हुआ है। इसमें हमारा दोनों बाजू कटिंग होके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं ये लंबाई हमें 9.5 इंच पे लगाना है। ये आप सब देख रही हैं कि ये 9.5 इंच पे निशान लग रहा है। अब इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आप देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसे भी आप एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो हमारा बीच का इस तरीके से आपको तिरछी लाइन में ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे आप 7.5 इंच पे निशान लगाएंगी। ये हमारा आर्म होल की फिटिंग वाला निशान है, तो आपको ऐसे मिला देना है गोलाई करके। अब हमारा जो फिटिंग वाला निशान था वो 5.5 और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके उसके बाद ऐसे आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी थी। ये हमारी इस तरीके से बाजू कटिंग हो रही है। आपको इसी तरीके से निशान लगा के उसके बाद ऐसे बाजू को कटिंग करना है। अब यहाँ हमें इस तरीके से कटिंग करके उसके बाद निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये हमारा बाजू भी कट हो गया। अब हमें इस कपड़े पे कटिंग करना है, तो अस्तर पे मैं जो कटिंग की हूँ, अब यहाँ से लेस निकालने के बाद वही अस्तर रख के हमें इस कपड़े की कटिंग करनी है। अब कपड़े को आप पहले इस तरीके से फैला लीजिए, उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब इसे आपको इस तरीके से रख लेना है। डबल यहाँ पे 2 लेयर में हमारा ये कपड़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं ये मैं फ्रंट साइड सिर्फ रख रही हूँ, तो आपको इस तरीके से 2 लेयर में कपड़ा रख लेना है। उसके बाद ऐसे फ्रंट साइड आपको अस्तर का रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से आपको निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल की साइड में निशान लग रहा है। अब ये मैं गले पे इस तरीके से निशान लगा दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें जो हमारा निशान लगा है उस निशान से हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो ये निशान हमारा जो है हल्का सा है, लेकिन
आप सब अगर आपको कटिंग करनी हो तो आप अस्तर रख के ही कटिंग कर सकती हैं। अगर आप निशान लगाई हैं तो आप अस्तर को हटा के उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हल्का है, लेकिन मैं उसी हल्के निशान से ही कटिंग कर दे रही हूँ इस तरीके से। अब हमें आर्म होल की साइड में कटिंग करनी है। तो आर्म होल की साइड में पहले मैं सारा कपड़ा इस तरीके से ठीक करके उसके बाद यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा आर्म होल की साइड से कटिंग हो चुका। ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब हमें बैक वाला साइड कटिंग करना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से कपड़े को फैलाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से 2 लेयर में आपको कर लेना है कपड़े को। ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा हो चुका। अब इस पे हमें बैक वाला पार्ट इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कपड़े पे रखना है। कपड़ा कम आपका नहीं होना चाहिए, आपका 2 सूता कपड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए अस्तर से। तो इस तरीके से हमें रख के उसके बाद इस पे हमें निशान लगाना है। तो ये इस तरीके से हमारा रख चुका है कपड़ा। ये हमारा कपड़ा इस तरीके से अस्तर वाला रखा गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगा लेना है। इधर आर्म होल की साइड में मैं निशान लगा दे रही हूँ। अब इसके बाद हमें गले की साइड में जो पान गला है इस पे हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान इस तरीके से लग चुका। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो आपको जब भी कटिंग करनी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अस्तर के अपेक्षा आपको कपड़े पे जब कटिंग करनी है तो आपको 1 सूता या 2 सूता एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेके उसके बाद कटिंग करनी है। तो ये मैं इस तरीके से कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा पान गला इस तरीके से कटिंग हो चुका। अब यहाँ हमें आर्म होल की साइड में कटिंग करनी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल की साइड में कटिंग कर देनी है। ये हमारे आर्म होल की कटिंग इस तरीके से हो चुकी। तो आपको ऐसे आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब हमें बाजू सिर्फ कटिंग करना है। तो बाजू आप इस तरीके से, बाजू के लिए आपको ऐसे पहले 2 लेयर में, उसके बाद आप इस तरीके से 4 लेयर में कपड़े को रख लेंगी फोल्ड करके। अब यहाँ पे ये हमारा 4 लेयर में इस तरीके से हो चुका है। अब इस पे आप इस तरीके से अस्तर को रख के उसके बाद आपको कटिंग कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कपड़ा हमेशा 2 सूता एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करना है। ये हमारा दोनों बाजू इसमें रेडी हो चुका है। अब इसमें आप देख सकती हैं कि आपको पान गला जो बनाना है तो पान गले पे हमें तुरपाई वाला बनाना है। तो तुरपाई वाला बनाने के लिए आप देख सकती हैं, आप जो आपका अस्तर है आप अस्तर वाले बैक वाले साइड से, ये आप देख सकती हैं ये हमारा बैक वाला साइड है। इस तरीके से आप रख के निशान लगा सकती हैं। अगर ये इससे आप नहीं निशान लगाना चाहती हैं तो इससे जो आपका कटिंग हुआ है गला, ये आप देख सकती हैं, इससे आप ये भी आप रख के इससे भी आप कटिंग कर सकती हैं तुरपाई के लिए पट्टी। तो इस तरीके से आपको अस्तर वाला कपड़ा ऐसे गले वाला जो आपका कपड़ा निकला है तो इस तरीके से रख के उसके बाद आपको ऐसे कटिंग कर देना है। ये इस तरीके से मैं कटिंग कर दे रही हूँ। तो आपको ऊपर की साइड में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके कटिंग करना था। अब यहाँ से आप देख सकती हैं ये हमारा
1.5 इंच का पट्टी कटिंग हो रहा है। ये हमारा 1.5 इंच का है, तो 1.5 इंच या 2 इंच, इससे ज़्यादा आपको पट्टी के लिए नहीं कपड़ा लेना है। तो ये मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुका। कभी भी आपको तुरपाई करनी हो तो तुरपाई के लिए आप इस तरीके से पट्टी निकाल सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा बचा हुआ इतना कपड़ा है, तो इसमें से हमें डोरी के लिए इस तरीके से निकाल लेना है कपड़े को। ये हमारा किनारे पे जो पतला सा कपड़ा है ये स्टिचिंग हुआ है, तो आपको ये स्टिचिंग हुआ कपड़ा इस तरीके से कटिंग करके डोरी के लिए रख लेना है। इसमें हमारा दोनों डोरी आ जाएगा, तो हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब आप देख सकती हैं, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब इसमें हमें पाइपिंग की कटिंग करनी है। तो आप बैक साइड में तुरपाई करेंगी और फ्रंट साइड के लिए आपको इस तरीके से पाइपिंग की कटिंग कर लेनी है। तो ये पाइपिंग हमारी 1 इंच की है, तो आपको इस तरीके से 1 इंच की पाइपिंग लेनी है। अगर आप नई हैं सिलाई करने वाली, आपको कटिंग या स्टिचिंग कम आता है, तो आपको 1 इंच नहीं लेना है पाइपिंग के लिए, आप 1.5 इंच की पाइपिंग की कपड़े की कटिंग कीजिए। तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। इसमें आप देख सकती हैं फ्रंट साइड, बैक साइड, बाजू, सब कुछ इसमें हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा